श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तों, 22 जून 2026 का दिन अत्यंत विशेष और दुर्लभ माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन सोमवार और अष्टमी तिथि का अद्भुत संयोग बन रहा है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब अष्टमी तिथि सोमवार के दिन आती है तो यह दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, उसकी वर्षों पुरानी मनोकामनाएं भी पूरी होने लगती हैं। लेकिन भक्तों, आज की इस कथा में हम आपको एक ऐसे गुप्त रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह रहस्य शिवलिंग से जुड़ा हुआ है और मान्यता है कि सोमवार अष्टमी के दिन इस विशेष वस्तु को विधि अनुसार घर लाने से जीवन की अनेक बाधाएं दूर होने लगती हैं। भक्तों, आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से परेशान है। कोई आर्थिक संकट से जूझ रहा है, कोई नौकरी के लिए परेशान है, कोई व्यापार में घाटा झेल रहा है, तो कोई परिवार में चल रहे कलह से दुखी है। कई लोग ऐसे भी हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उनके परिश्रम का उचित फल नहीं मिल पाता। ऐसे में जब जीवन के सभी रास्ते बंद होते हुए दिखाई देने लगते हैं, तब व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की शरण में जाता है, क्योंकि महादेव ही ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों की पुकार सबसे जल्दी सुनते हैं। एक लोटा जल और सच्चे मन से की गई प्रार्थना भी उन्हें प्रसन्न कर देती है। भक्तों, शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव केवल बाहरी दिखावे से प्रसन्न नहीं होते। उन्हें भक्त का सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास प्रिय है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करता है तो भगवान शिव उसके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यही कारण है कि सोमवार का दिन शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन जब सोमवार के साथ अष्टमी तिथि का योग बन जाए तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन की गई पूजा और उपाय का फल सामान्य दिनों की अपेक्षा कहीं अधिक मिलता है। भक्तों, कई बार हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं भगवान तक क्यों नहीं पहुंच रही हैं। हम पूजा भी करते हैं, व्रत भी रखते हैं, दान भी करते हैं, फिर भी जीवन में समस्याएं समाप्त क्यों नहीं होती। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि हम सही समय और सही विधि का पालन नहीं कर रहे हों। कुछ विशेष तिथियां ऐसी होती हैं जब देवताओं की कृपा बहुत तेजी से प्राप्त होती है। सोमवार अष्टमी भी उन्हीं दुर्लभ अवसरों में से एक मानी जाती है। इस दिन भगवान शिव की उपासना करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर सकता है। भक्तों, आज हम जिस गुप्त वस्तु की बात कर रहे हैं उसका संबंध सीधे भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से माना जाता है। लेकिन उस रहस्य को जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि इस दिन मंदिर जाकर पूजा करना क्यों आवश्यक बताया गया है। देखिए, घर में स्थापित शिवलिंग और मंदिर में स्थापित शिवलिंग दोनों पूजनीय हैं, लेकिन मंदिर में वर्षों से होने वाली आराधना, मंत्र जाप और अभिषेक के कारण वहां की दिव्य ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली हो जाती है। इसलिए जब कोई भक्त विशेष तिथि पर मंदिर जाकर पूजा करता है तो उसे उस स्थान की सकारात्मक ऊर्जा का लाभ भी प्राप्त होता है। भक्तों, सोमवार अष्टमी के दिन जब आप मंदिर जाएं तो सबसे पहले अपने मन को शांत करें। क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और नकारात्मक विचारों को मन से निकाल दें, क्योंकि भगवान शिव का आशीर्वाद उसी व्यक्ति को मिलता है जिसका मन निर्मल होता है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर करें और आपको सही मार्ग दिखाएं। इसके बाद श्रद्धा से शिवलिंग के दर्शन करें और मन ही मन अपनी मनोकामना भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। भक्तों, इस दिन एक विशेष बात का ध्यान अवश्य रखें। बहुत से लोग केवल धन प्राप्ति की इच्छा से पूजा करते हैं, लेकिन भगवान शिव केवल धन ही नहीं बल्कि सुख, शांति, स्वास्थ्य और सम्मान भी प्रदान करते हैं। इसलिए अपनी प्रार्थना में केवल धन की मांग न करें, बल्कि भगवान से ऐसा जीवन मांगें जिसमें संतोष, सफलता और परिवार का सुख भी बना रहे। जब मन की भावना शुद्ध होती है तो भगवान का आशीर्वाद भी शीघ्र प्राप्त होता है। भक्तों, अब एक महत्वपूर्ण बात सुनिए। कई ज्योतिषाचार्यों और संतों का मानना है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हों
कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हों, धन रुकता न हो, घर में कलह बनी रहती हो या नकारात्मकता का प्रभाव महसूस होता हो, तो उसे सोमवार अष्टमी पर विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह दिन नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को कम करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला माना जाता है। भक्तों, 22 जून सोमवार अष्टमी के दिन आपको कुछ विशेष वस्तुएं मंदिर लेकर जानी होंगी, जिनका अपना आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। लेकिन इन वस्तुओं को केवल ले जाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें सही विधि से भगवान शिव को अर्पित करना भी आवश्यक है। यही कारण है कि आज की इस कथा को अंत तक सुनना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी वस्तुएं आपको साथ ले जानी हैं, किस प्रकार पूजा करनी है, और वह कौन सी गुप्त वस्तु है जिसे शिवलिंग से स्पर्श कराकर घर लाने का विशेष महत्व बताया गया है। भक्तों, कई लोग जीवन भर मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता उनसे दूर रहती है। वहीं कुछ लोग थोड़े प्रयास में ही बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं। इसका कारण केवल भाग्य नहीं होता, बल्कि ईश्वर की कृपा भी होती है। जब भगवान शिव की कृपा किसी व्यक्ति पर बरसती है, तो उसके जीवन के बंद रास्ते खुलने लगते हैं, असंभव कार्य भी संभव होने लगते हैं, और जो व्यक्ति निराशा में डूबा हुआ था, वह सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने लगता है। भक्तों, इसलिए 22 जून सोमवार अष्टमी को साधारण दिन समझकर न जाने दें। यह दिन आपके जीवन में नया परिवर्तन लेकर आ सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आप श्रद्धा, विश्वास और पूरी विधि के साथ भगवान शिव की पूजा करें, क्योंकि महादेव के दरबार में कभी भी सच्चे भक्त की प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। जो भक्त सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, भगवान शिव उसके जीवन की नाव को स्वयं पार लगाते हैं। भक्तों, ये मैं विस्तार से बताऊंगा कि मंदिर में कौन कौन सी वस्तुएं लेकर जानी है, जलाभिषेक कैसे करना है, बेलपत्र अर्पित करने की सही विधि क्या है, और वह कौन सी गुप्त वस्तु है जिसे शिवलिंग से स्पर्श कराकर घर लाने का विशेष महत्व बताया गया है। भक्तों, पहले भाग में आपने जाना कि 22 जून सोमवार अष्टमी का दिन कितना दुर्लभ और प्रभावशाली माना जाता है। अब हम उस महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं जिसका इंतजार आप सभी कर रहे थे। आखिर इस दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर कौन कौन सी वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए और किस प्रकार पूजा करनी चाहिए ताकि महादेव की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। भक्तों, सबसे पहले आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। यदि संभव हो तो सफेद, पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहने। इस दिन काले और गहरे रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन सात्विक ऊर्जा को ग्रहण करने का दिन माना जाता है। स्नान के बाद भगवान शिव का स्मरण करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे महादेव, आज मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे जीवन की सभी बाधाओं को दूर कीजिए और मुझे सही मार्ग दिखाइए। भक्तों, मंदिर जाते समय आपको अपने घर से एक लोटा स्वच्छ जल अवश्य लेकर जाना चाहिए। यदि आपके पास गंगा जल हो तो उसकी कुछ बूंदें भी उस जल में मिला सकते हैं। कहा जाता है कि गंगा जल से युक्त जल जब शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इसके साथ आपको एक सुंदर बेलपत्र, कुछ सफेद पुष्प, थोड़ा चंदन और यदि संभव हो तो कच्चा दूध भी साथ लेकर जाना चाहिए। यह सभी वस्तुएं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय मानी गई हैं। भक्तों, जब आप मंदिर पहुंच जाएं तो सबसे पहले मंदिर के द्वार पर रुककर भगवान को प्रणाम करें। इसके बाद शिवलिंग के सामने खड़े होकर अपनी आंखें बंद करें और कुछ क्षणों के लिए केवल भगवान शिव का ध्यान करें। अपने मन की सारी चिंताओं को उनके चरणों में समर्पित कर दें। याद रखिए, महादेव केवल आपकी पूजा नहीं देखते, वे आपके मन की भावना को भी देखते हैं। इसके बाद आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय जल्दबाजी नहीं करनी है। धीरे धीरे एक धारा के रूप में जल चढ़ाएं और मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। भक्तों, यह मंत्र इतना शक्तिशाली माना गया है कि इसके निरंतर जाप से मन की नकारात्मकता समाप्त होने लगती है और व्यक्ति के भीतर नई ऊर्जा का संचार होता है। जल अर्पित करते समय अपनी मनोकामना भी भगवान शिव को बताएं। जो बात आप किसी से नहीं कह सकते वह भी महादेव को निसंकोच कह दीजिए। भक्तों, जलाभिषेक के बाद शिवलिंग पर चंदन अर्पित करें। चंदन शीतलता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान रखें,
कि बेलपत्र खंडित या फटा हुआ नहीं होना चाहिए। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। बेलपत्र अर्पित करते समय भी एयूएम नमः शिवाय का जाप करते रहे। मान्यता है कि बेलपत्र अर्पित करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। भक्तों, इसके बाद सफेद पुष्प अर्पित करें। सफेद रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है। जब आप सफेद पुष्प भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो आप अपने मन की निर्मलता और भक्ति को उनके चरणों में समर्पित करते हैं। यदि आप दूध अर्पित करना चाहते हैं तो कच्चा दूध अर्पित कर सकते हैं। दूध अर्पित करते समय भी भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर करें और आपको सुख समृद्धि प्रदान करें। भक्तों, अब यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय आता है। कई लोग इसे साधारण समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन यही उपाय आगे चलकर बड़ा फल देने वाला माना जाता है। आपको एक छोटी डिब्बी में कुछ साबुत काली मिर्च लेकर मंदिर जाना है। साथ ही एक लाल कपड़े में कुछ लौंग और कपूर रखकर एक छोटी पोटली बना लेनी है। यह दोनों वस्तुएं पूजा के दौरान आपके पास रहनी चाहिए। जब आपकी पूजा पूरी हो जाए और आप मंत्र जाप कर लें, तब उस काली मिर्च की डिब्बी और लाल पोटली को शिवलिंग की जलधारा के निकट ले जाकर श्रद्धा से स्पर्श कराना है। ध्यान रखिए, यह कार्य पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। इसके बाद इन वस्तुओं को वापस अपने पास रख लेना है। इन्हें वहीं छोड़कर नहीं आना है। भक्तों, आगे हम बताएंगे कि इन वस्तुओं का घर में क्या उपयोग करना है और क्यों इन्हें इतना महत्वपूर्ण माना गया है। भक्तों, पूजा के बाद कम से कम 51 बार या 108 बार एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। यदि समय हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। यह मंत्र व्यक्ति के जीवन से भय, रोग और नकारात्मकता को दूर करने वाला माना गया है। कई संतों ने बताया है कि सोमवार अष्टमी के दिन किया गया मंत्र जाप सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली माना जाता है। भक्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात सुनिए। मंदिर में पूजा करते समय कभी भी दूसरों की ओर ध्यान मत दीजिए। कौन क्या कर रहा है, कौन कितना दान दे रहा है, कौन कितनी देर पूजा कर रहा है, इन बातों का आपकी साधना से कोई संबंध नहीं है। भगवान शिव के सामने केवल आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास ही मायने रखता है। इसलिए पूरे मन से पूजा करें और महादेव के चरणों में अपने जीवन का भार सौंप दें। भक्तों, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति पूजा तो करता है, लेकिन उसके मन में संदेह बना रहता है। वह सोचता है कि क्या सच में मेरी मनोकामना पूरी होगी, क्या मेरी समस्या दूर होगी। लेकिन याद रखिए, जहां विश्वास नहीं होता वहां साधना का पूर्ण फल भी नहीं मिलता। इसलिए सोमवार अष्टमी के दिन जब भी पूजा करें, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। महादेव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। भक्तों, अब रहस्य और भी गहरा होने वाला है, क्योंकि अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग से स्पर्श कराई गई काली मिर्च, लाल पोटली और शिवलिंग के पवित्र जल का घर में क्या करना है। साथ ही वह कौन सी विशेष बात है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और जिसके कारण कई भक्तों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिले हैं। भक्तों, शिवलिंग से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण रहस्य, पवित्र जल का प्रयोग, काली मिर्च और लाल पोटली का चमत्कारी महत्व, धन संपत्ति और मनोकामना पूर्ति से जुड़े विशेष संकेत तथा भावुक और शक्तिशाली समापन बताऊंगा। भक्तों, अब हम इस कथा के सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय भाग में प्रवेश कर चुके हैं। यदि आपने पहले दोनों भाग ध्यान से सुने हैं तो अब आप उस रहस्य को समझने के लिए तैयार हैं, जिसके कारण हजारों शिव भक्त सोमवार अष्टमी के दिन विशेष श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं। क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं उस पवित्र जल, उस काली मिर्च और उस लाल पोटली की, जिसे आपने शिवलिंग से स्पर्श कराया था। भक्तों, जब आप भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो वह केवल साधारण जल नहीं रहता। शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग का स्पर्श पाकर वह जल पवित्र और ऊर्जावान हो जाता है। इसी कारण अनेक संत और महात्मा शिवलिंग से प्रवाहित जल को अत्यंत शुभ मानते हैं। इसलिए पूजा पूर्ण होने के बाद जो थोड़ी मात्रा में जल आपने अपने लोटे में ग्रहण किया है, वह आपके लिए विशेष महत्व रखता है। भक्तों, घर पहुंचते ही सबसे पहले उस जल को अपने पूजा स्थान में रखें। इसके बाद भगवान शिव का स्मरण करते हुए
उस जल की कुछ बूंदें पूरे घर में छिड़क दें। विशेष रूप से मुख्य द्वार, रसोई घर, पूजा घर और घर के कोनों में यह जल छिड़कना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। जहां सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां सुख, शांति और समृद्धि भी आने लगती है। भक्तों, कई बार घर में बिना कारण तनाव बना रहता है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं। धन आता है लेकिन टिकता नहीं। कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं। यदि ऐसी स्थिति लंबे समय से बनी हुई हो तो सोमवार अष्टमी पर लाया गया यह पवित्र जल अत्यंत लाभकारी माना गया है। श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका प्रयोग करने से वातावरण में परिवर्तन महसूस होने लगता है। लेकिन याद रखिए, यह सब भगवान शिव की कृपा और आपकी आस्था पर निर्भर करता है। भक्तों, अब बात करते हैं उस काली मिर्च की जिसे आपने शिवलिंग की जलधारा के समीप स्पर्श कराया था। बहुत से लोग इस उपाय का रहस्य नहीं जानते। काली मिर्च को कई धार्मिक उपायों में बाधा निवारण का प्रतीक माना गया है। जब इसे श्रद्धा से भगवान शिव के चरणों में समर्पित किया जाता है और फिर अपने पास रखा जाता है तो यह व्यक्ति को आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच की याद दिलाती है। इसलिए इसे अपने पूजा स्थान या तिजोरी के पास सुरक्षित रखना शुभ माना जाता है। भक्तों, जब भी आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर निकलें, चाहे नौकरी का इंटरव्यू हो, व्यापार से जुड़ा कार्य हो, कोई महत्वपूर्ण बैठक हो या कोई विशेष प्रयास, तो भगवान शिव का स्मरण करके उस काली मिर्च को हाथ में लें और प्रार्थना करें कि महादेव आपके मार्ग की बाधाओं को दूर करें। असली शक्ति वस्तु में नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास और भगवान शिव के प्रति समर्पण में होती है। भक्तों, अब उस लाल पोटली का रहस्य सुनिए जिसमें लौंग और कपूर रखा गया था। लौंग और कपूर दोनों ही धार्मिक दृष्टि से शुद्धता और सकारात्मकता के प्रतीक माने जाते हैं। जब इन्हें सोमवार अष्टमी के दिन भगवान शिव की उपस्थिति में श्रद्धा से रखा जाता है तो यह भक्त के मन में विश्वास और शुभ संकल्प को मजबूत करते हैं। इस पोटली को अपने पूजा स्थान, तिजोरी या किसी स्वच्छ स्थान पर रखना शुभ माना जाता है। यह आपको बार बार भगवान शिव के प्रति अपने विश्वास की याद दिलाती रहेगी। भक्तों, लेकिन अब सबसे बड़ी बात सुनिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि कोई एक उपाय रातों रात उनका भाग्य बदल देगा, लेकिन भगवान शिव का संदेश इससे कहीं बड़ा है। महादेव केवल उपाय नहीं सिखाते, वे जीवन जीने का मार्ग भी दिखाते हैं। यदि आप सच्चाई, मेहनत, ईमानदारी और श्रद्धा के साथ जीवन जीते हैं तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सोमवार अष्टमी के ये उपाय उसी विश्वास को मजबूत करने का माध्यम है। भक्तों, आने वाले समय में यदि आपके जीवन में कोई नई शुरुआत होती है, कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण होता है, कोई शुभ समाचार प्राप्त होता है या आपके घर का वातावरण पहले से अधिक शांत और सकारात्मक होने लगता है, तो सबसे पहले भगवान शिव का धन्यवाद करना मत भूलिएगा, क्योंकि सच्चा भक्त वही होता है जो सुख में भी भगवान को याद रखे और दुख में भी उनका विश्वास न छोड़े। भक्तों, एक और विशेष बात ध्यान रखें। यदि आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है, कोई मानसिक तनाव से गुजर रहा है, किसी के कार्यों में लगातार बाधाएं आ रही हैं या परिवार में निराशा का वातावरण बना हुआ है, तो सोमवार अष्टमी की रात्रि भगवान शिव के सामने दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें। यह मंत्र मन को स्थिर करता है और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा को और मजबूत बनाता है। भक्तों, अब इस कथा का अंतिम संदेश सुनिए। जीवन में कभी भी निराश मत होना, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। भगवान शिव अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, लेकिन वास्तव में महादेव हमारे लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। जब समय अनुकूल होता है तो वही कार्य सहजता से पूर्ण होने लगता है जिसके लिए हम लंबे समय से प्रयास कर रहे होते हैं। भक्तों, 22 जून सोमवार अष्टमी का यह दिन आपके लिए एक नई आशा, नया विश्वास और नई ऊर्जा लेकर आए। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन से दुख, दरिद्रता, भय और बाधाओं को दूर करें। आपके घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास हो। आपकी सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपके परिवार पर सदैव महादेव की कृपा बनी रहे। यदि आपको विश्वास है कि भगवान शिव अपने भक्तों का कल्याण अवश्य करते हैं,
तो सच्चे मन से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए, क्योंकि जब भक्त श्रद्धा से महादेव का नाम लेता है तब उसके भीतर नई शक्ति और नया विश्वास जागृत होता है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।